मॉर्निंग बच्चों, मैं अरविंद कुमार मौर्य चेतना मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज नैनापुर से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने कक्षा 12 हिंदी का पाठ 1 अध्ययन करवाया गया। आज हम आप सभी को जयंत कुमार जी द्वारा रचित पाठ 2 भाग्य और पुरुषार्थ अध्ययन करवाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो कार्य बिगड़ जाता है या बन जाता है तो लोग क्या कहते हैं कि यह इसके भाग में नहीं था। अगर भाग में होता तो यह चीज मुझे मिल जाती है। जिसको मिल जाती है, लोगों की सोच है कि यह इसके भाग में था, इसलिए इसको यह चीज मिल गई। देखो, उसका फला का बच्चा इतना मेहनत करता था, बेचारा निराश होकर वापस गांव लौट आया। उसके बच्चे के साथ उसका बच्चा पढ़ता था जो बहुत ही कमजोर था, लेकिन उसे सफलता मिली, वह सर्विस करता है, उसके भाग में था। ये सोच होती है लोगों की। तो आइए जानते हैं जयंत कुमार जी ने भाग्य और पुरुषार्थ पर अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो एक दूसरे अलग तो समझे ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं समझ पाता। जयंत कुमार जी क्या कहते हैं कि मैं इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा हूं कि लोग ऐसा इसको क्यों मानते हैं। भाग का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है कि ऐसा नहीं कि भाग का कोई अर्थ ही नहीं, बेकार है, ये मैं नहीं कहता। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूं। जैसे एक मनुष्य का शरीर, मेरा शरीर, यह शरीर इतना महान नहीं है। क्या कहते हैं जयंत कुमार जी कि स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय कि मैं प्रधान नहीं हूं, मैं इतना महान नहीं हूं। भाग्य प्रधान है। क्या प्रधान है? भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ में कर सकता हूं, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। यानी जब मैं भाग के बारे में उसे मैं भी स्वीकार करता हूं तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वास्तव में यह धन्य है। एक शब्द है सूर्योदय। शब्द क्या है? सूर्योदय। उदय में होता है निकलना, यानी सूर्य सूरज का निकलना। मेरे प्यारे बच्चों, लोगों का क्या मानना है कि सूर्य पूरब दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में और अस्त किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में।
गलत। जयंत कुमार जी क्या कहते हैं कि उदय सूरज का नहीं होता, सूरज कभी भी उदित नहीं होता है। सूरज तो अपेक्षया अपनी जगह पर ही स्थिर रहता है। चलती घूमती क्या है, धरती ही है। मनुष्य अपने कर्म ना करे, काम ना करे, तो क्या उसे कुछ हासिल हो सकता है? चलता तो मनुष्य ही है। जितनी अधिक वह मेहनत करता है उसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। तो क्या बताया है जयंत कुमार जी ने कि सूर्योदय नहीं होता, बल्कि सूर्य अपने स्थान पर स्थिर रहता है और चलता कौन है? पृथ्वी चलती है। कौन चलता है? पृथ्वी चलती है। ये क्या हमारी है? ये हमारी पृथ्वी है। समझ गए ना? ये हमारी पृथ्वी है और बताया गया कि जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है, सामने होता है, वहां पर दिन होता है, और जो पीछे होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर रात हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने सही मार्ग पर चलकर अपने कर्म करता है उसका भाग्य उदित हो जाता है, भाग्य उदय हो जाता है। और जो जिसका मार्ग अच्छा नहीं होता है उसका क्या होता है? दुर्भाग्य, उसका भाग्य उदय नहीं होता। फिर भी सूर्योदय शब्द शाम को बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ। वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। विधाता माने ईश्वर, भगवान, अल्लाह। वह सर्वांतर्यामी और सार्वकालिक रूप से हैं। यानी ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कण कण में विद्यमान है। हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, इन डिस्को में भी है, कुर्सी में भी है, इस विद्यालय भवन में भी है। कण कण का मतलब क्या है? सभी जगह विद्यमान है, लेकिन वह निराकार है। उसका कोई आकार नहीं है। न मैंने देखा है, न आपने देखा है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वह ईश्वर की सत्ता, हमारा हृदय, हमारा मन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं है। अगर गलत करोगे तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। उसका अर्थ ही कब है कि उदय हो, यानी आत्मा अजर और अमर है। उसका जन्म ही कब हुआ? जो उसकी मृत्यु होगी। यानी भाग के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यह उसके लिए सूर्योदय है। जैसे यह सिरा जहां पर अंधकार है, जहां पर रात है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। यह भाग जब घूमकर यह भाग जब सूर्य की ओर हो जाए तो क्या होगा? सूर्योदय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य अपने कर्म के माध्यम से जब वह ऊंचाइयों को छू लेता है,
किसी चीज में सफलता को प्राप्त कर लेता है तो उसका वही कर्म भाग्योदय कहलाता है। यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगत है। संगत माने जानते हो, लोगों से मिलना जुलना, एकत्रित होना, व्यवहार, अर्थात भाग को कहीं से खींच कर उदय में लाना नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका भाग उदय हो रहा है, पकड़ के खींच रहा हमारा भी भाग उदय हो जाए। उसने कितना अच्छा काम किया है, कितनी मेहनत की है, उससे शिक्षा, उससे ज्ञान अर्जित कीजिए, उससे मार्गदर्शक समझिए। जैसे एकलव्य ने बाल विद्या सीखने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उन्होंने समस्त विद्याओं को सीख लिया। ठीक उसी प्रकार से मन में लगन होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वह जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक लगन, लक्ष्य और जिज्ञासा तीनों नहीं होंगे तब तक किसी भी चीज को हासिल नहीं किया जा सकता। अपने से प्यार करते हैं लोग, क्या करते हैं, ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं। खेत में काम करने के लिए मजदूर जाते हैं, दिन भर काम करते रहो, जल्दी करो, धूप तुम्हारे लगती है, लोगों का कहना। और अगर अपने हैं तो बैठ जाओ, थक गए हो। यानी लोगों के अंदर यह भावना नहीं होनी चाहिए कि इसे हम पैसा देकर लाए हैं, यह हमारा लेबर है, मजदूर है, नौकर है, सेवक है, उसे भी कुछ मोहलत दीजिए, वह भी इंसान ही है। दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अनुकूल चाहते हैं कि जो कुछ भी है हमारे पास, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे देश में, सब मेरा है। अपने बाप की जागीर मानते हैं जो लोग, उनका अहंकार एक न एक दिन स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। चाहते यह है कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मर्राया करें। इस वासना में हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है। यानी समस्त ऐश्वर्य के साधन, सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, आराम की चीजें, बढ़िया भवन, सब कुछ है उनके पास, लेकिन जो ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं, जो प्रकृति का नियम है, उसे तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है, उससे मृत्यु से कोई बचा ही नहीं सकता है। जैसे वेदों शास्त्रों में बताया गया है कि चार वेद छह शास्त्र में लिखी हैं बातें दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। अगर आपने कभी किसी की सहायता की है, किसी कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति की मदद की है, तो आप अगर कभी दुखी होंगे तो आपकी मदद करने वाला भी कोई ना कोई अवश्य आ जाएगा। अगर आपने किसी के लिए कुआं खोदा है तो उस कुएं में एक न एक दिन
आपको भी गिरना पड़ेगा। वह हमें भीतर तक विदीर्ण कर जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे जिनके ऊपर अभी तक एक भी दुख नहीं हुआ, ना कोई मृत्यु हुई, ना गरीबी छाई, लेकिन एक ऐसा वक्त आन पड़ा कि आप उनका जीना भी दुर्लभ हो गया। कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी अहंता को शून्य कर डालता है, जैसे एकाएक किसी की मृत्यु हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो लोगों का जो अहंकार होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यार अब हम गलत काम नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे, एक ना एक दिन मरना है। और जहां उस स्थान से हटते हैं फिर से मनुष्य वही कर्म करना प्रारंभ कर देता है। वह शून्य अवस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए मैं जानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है। जिसके पास सुख था उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, और जिसके पास दुख है उससे एक न एक दिन सुख अवश्य प्राप्त होगा। यानी सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको पहले बारी में, पहले चांस में अगर सुख मिलेगा तो बाद में आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने पहले दुख भोगा है तो अंत में आपको सुख अवश्य प्राप्त होगा। अहम और किसी औसत से गलता नहीं। जो मनुष्य के अंदर अहंकार है, मैं इतना अमीर आदमी हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास बंगला गाड़ी है, यह अहंकार किसी चीज से गलाया नहीं जा सकता। इसे गलाने के लिए ईश्वर ने सिर्फ एक ही औषध बनाई है। वह क्या है? वह है दुख। दुख आता है तो मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है। अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें, उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका होना है। उसका आलोक तो कण-कण में व्याप्त सदा सर्वदा है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की इच्छा है। आलोक में होता है प्रकाश। यानी हमको सब कुछ ज्ञात है, लेकिन फिर भी हम अपने चीजों को, हम अपने बुद्धि को, हम अपने मन को सही दिशा में नहीं लगा पाते हैं। जिस दिन हमारा प्रयास सकारात्मक रूप से सही दिशा में लग जाएगा, उस दिन मेरा भाग्य उदय हो जाएगा। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्रा के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी कि अगर मेरे भाग में होगा तो ऐसा होगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, यह सोचना बेकार है। दुनिया में हम देखते तो हैं, लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं। आपने अपने मोहल्ले में, पड़ोस में देखा होगा, लोग अपनी आय को दोगुना करने के लिए, आपको आपसे ऊंचे उठने के लिए दिन दूने रात चौगुने बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन वह हिंदुस्तानी काठियावाड़ी घोड़े के समान अपने स्थान पर खड़े खड़े मिट्टी खोदते नजर आ रहे हैं। यानी जहां पर थे आज भी वहीं पर हैं। दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। कोशिश में तो कमी नहीं है, पर सिद्धि कुछ
नहीं मिल पाती। यानी वह बहुत कोशिश करते हैं कि हम भी आगे ऊंचे उठ जाएं, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में यह कह उठेंगे कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है, तो इनमें गलती नहीं मानी जाएगी। सच ही अधिकांश यह होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को, उन्होंने अपने सही श्रम को उचित स्थान पर नहीं लगाया, इसलिए उनका दुर्भाग्य नजर आता है। जिस दिन उचित समय पर उनका श्रम और पैसा लगेगा, उस दिन उनकी भी आय दोगुनी हो जाएगी। कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, वहां दिशाएं तक समाप्त हैं, विमुख और सम्मुख जैसा वहां कुछ संभव ही नहीं है। तब होता यह है कि ऐसे निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं अपने उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज्यादा गिनने लग जाते हैं, शेष दूसरे के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं। कर्म में अधिकांश या दोष रहता है, जो भी कार्य करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा गलतियां होती हैं, उसमें एक नशा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को स्वयं भूल जाता है। ईश्वर को मैं नहीं मानता क्योंकि मेरा सब बिगड़ते जा रहा है, मैं किसी में विश्वास नहीं करता, ऐसा लोगों का मानना हो जाता है। और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है, उसके अंदर जो विनम्रता होती है वह भी समाप्त हो जाती है, वह असहिष्णु हो जाता है। यूं कहिए कि जानबूझकर भाग से अपना मुंह फेर लेता है, तब उसे सहयोग ना मिले तो उसमें विस्मय की क्या है। तब उस समय अगर लोग उसकी मदद ना करें, उसे सफलता ना मिले, तो इसमें विस्मय करने की कोई भी बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का होमवर्क गद्यांश पर आधारित प्रश्न और पहला पैराग्राफ जो है एक सपने सूर्योदय यहाँ से हो जाए, जो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए, यहाँ तक होमवर्क करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और होमवर्क करके व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य